स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी और चर्चा हो रही है बहुत सारे खबरों वाले स्टॉक्स पर। यस बैंक एक और ऐसा स्टॉक है जो बड़े दिनों बाद देखिए रडार पर आया है। यहां पर ये कुछ अपने बॉन्ड्स के पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की देखिए खबरें भी आई हैं। और यस बैंक ने ओवरऑल देखिए निराश ही किया है। साल भर का जितना लंबा चार्ट हो दिखाइएगा। यहाँ पर नए इन्वेस्टर्स भी सामने आए, बीच में खबरें आई कि एफपीओ के जरिए भी ये पैसा जुटाना चाहते हैं, लेकिन किया क्या जाए यस बैंक के साथ? अब कैसे अप्रोच करते हैं मयूरेश जी आप इसको? सेंटिमेंटली हो सकता है हेमंत जी, बट मुझे लगता है अभी भी आई थिंक स्टिक विद द लीडर्स, क्योंकि जितनी भी आई थिंक एक रिकवरी प्रोसेस होगी इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। इसलिए आई थिंक जो वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है मार्केट में, और स्पेसिफिकली ऐसे सिचुएशन के बाद जो मार्केट शेयर गेन्स करेंगे बेस्ड ऑन देयर बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रेंथ, मुझे लगता है ऐसे प्लेयर्स के साथ रहना बहुत जरूरी है। तो एचडीएफसी बैंक एज एन एग्जाम्पल, मोरेटोरियम 8 से 9% था, एक्सेस प्रोविजनिंग ऑफ 1400 and 1800 ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास एक्सेस कर चुके हैं। जो हम रिपोर्ट्स देख रहे थे, जो मैनेजमेंट ने दर्शाए थे कि जो लोन ग्रोथ आ सकती है बिकॉज ऑफ कंज्यूमर डिमांड, जो इंक्वायरीज आई है वो प्री कोविड लेवल्स पे ऑलरेडी आ चुकी है और रिवर्सल आने के पूरे आसार है। सो आई थिंक इट्स बेटर स्टिकिंग विद बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक इन माय ओपिनियन। बैंकों की बात हो रही है तो एक सरकारी बैंक के जो नंबर्स आए हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ऑफ कोर्स हमने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल नंबर्स है। अब रिपोर्ट्स तो यही कह रही है कि बेस्ट एनआईआई पिछले 5 क्वार्टर्स में, और जो लॉस हम उम्मीद कर रहे थे 1208 करोड़ का, वो आया है 700 करोड़ के अंदर। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, क्योंकि पीएनबी लार्जली सरकारी बैंकों में अंडर परफॉर्मर ही रहा है। मॉर्गन स्टैनली अभी भी कह रहा है कि अंडर वेट रहेंगे इस पर, टारगेट 25 का दे रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने 32 का टारगेट घटाकर 29 कर दिया है। नंबर्स में एक सरप्राइज था, लेकिन क्या ये आगे जारी रह पाएगा मयूरेश? वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। और जैसे मोरेटोरियम्स का पीरियड है, कितना रिकग्निशन करते हैं, कितनी स्लिपेजेस का आंकड़ा आता है इन टर्म्स ऑफ अदर सेक्टर्स गेटिंग अफेक्टेड, ये देखना लाजमी होगा। जो रिकवरीज एंड अपग्रेड्स, जो मैं एक ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था पोस्ट रिजल्ट्स, दे आर एक्सपेक्टिंग एनीवेयर बिटवीन 7 to 8,000 करोड़ ये वर्ष के लिए, जो अराउंड 9 to 10,000 करोड़ थे पिछले वर्ष के लिए। जीएनपीएस, नेट एनपीएस थोड़े कम जरूर हुए हैं, बट यू हैव टू सी इन द कॉन्टेक्स्ट कि लोन ग्रोथ, जैसे हम पहले बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक की, लोन ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ती है, क्योंकि दैट इज द ओनली वे इन टर्म्स ऑफ कैरिंग योर बैलेंस शीट एक्सपेंशन। दूसरा, निम्स एंड स्प्रेड्स पे जो इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ एनी अदर प्रोविजनिंग दैट इज रिक्वायर्ड गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पब्लिक सेक्टर बैंक शायद अनरावल नहीं कर पाए हैं। तो यस, ऑपरेशनली कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस है, बट एज आई सेड आई स्टिल स्टिक विद द बेटर प्राइवेट वंस। सरकारियों में करना ही है तो मुझे लगता है आई थिंक स्टेट बैंक एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, और बड़ी रैली हो भी चुकी है। डॉक्टर साहब एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए, जो हर्षिता कह रही है बिल्कुल ठीक बात है। तो नंबर्स अच्छे आए नो डाउट, लेकिन बाजार को क्या पता नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं है, बाजार को पता था। और जो देखिए बाजार को पता होता है वो फिर सेल ऑन न्यूज भी हो जाता है। तो एक बार अब पीएनबी से लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन पिछले हफ्ते से देखिए हम लोग लगातार आपसे कह रहे थे, बल्कि 2 हफ्तों से, कि पीएसयू बैंकों में इतनी अंडर ओनरशिप है, इतना अंडर वैल्यूएशन है कि ये भागेंगे। और देखिए ये भागे भी हैं और नंबर्स भी ठीक ठाक आए हैं। तो मुनाफा वही जो आपके घर में जाए, एक बार बुक करिएगा प्रॉफिट। और सीएनबीसी आवाज की एनालिसिस एक बार फिर से सही साबित हुई, मैं तो यही कहूंगा। आप देखिए 1 महीने में 30% की रैली यहां पर देखने को मिली है। बीते 1 हफ्ते में भी अगर आप दिखाएं डायरेक्टर साहब, तो समझ में आएगा कि नंबर्स से पहले इन बैंकों में किस तरह की तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते भी बहुत सारी सरकारी बैंकों के नंबर्स आने वाले, लेकिन सबसे बढ़िया बात मुझे मयूरेश जोशी जी की लगी कि स्टिक टू द बेस्ट क्वालिटी ही आपको देखिए आगे सेव कर पाएगी। और फिर मैं सीएलएसए की उस रिपोर्ट पर हर्षिता आना चाहता हूं, जो कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक खरीद कर रखना चाहिए। और पिछले कई दिनों से लगातार 2 महीने से देखिए इन्हीं 2 बैंकों के ऊपर मेरी भी राय रही है कि ये दोनों बैंक्स हैं जो आपके कोर पोर्टफोलियो में होने चाहिए। देखिए रिपोर्ट क्या कहती है, पुराने जो टारगेट थे
एक्सिस बैंक पर वहां से उनको लग रहा है कि अभी इस भाव से 39% की अपसाइड है। 480 का टारगेट कर दिया गया है। आईसीआईसीआई बैंक पर 460 से बढ़ाकर 32% का अपसाइड यहां से भी नजर आ रहा है। आशीष जी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों पसंद है सीएलएसए को, लेकिन इन दोनों में से अगर एक चुनना हो तो आपको चार्ट्स किसके ज्यादा अच्छे लगते हैं? देखिए, फिर मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाऊंगा। हालांकि दोनों ही अच्छे लगते हैं, बट आईसीआईसीआई बैंक का जो चार्ट है और जो पैटर्न है और जिस तरह के नंबर्स इस स्टॉक इसने पूरा कंटिन्यूसली मेंटेन रखे, उसको देखते हुए मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा। ये स्टॉक 400 के स्तरों को जल्दी क्रॉस कर देगा और जो सीएलएसए के टारगेट से 450 480 के, वो भी मुझे लगता है बहुत जल्द आते हुए देखने को मिलेंगे। और आप देखिए कि इसका जो वेट है वो इंडेक्स में काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और काफी जो और इसका एक कारण जो मुझे लगता है, जो ये मनी इसको चेस करेंगे इन स्टॉक्स पे, उसके एक दो कारण जो मुझे बड़े लगते हैं वो ये कि जब ये पूरी फॉल आई तो बहुत से जो पीएमएसएस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो काफी अंडरवेट हो गए बैंकिंग और फाइनेंशियल में। और अब कहीं ना कहीं जिस तरह का आप देखिए, ये पूरे महीने के अंदर में आप देखें तो बजाज फिंस ने करीब करीब 30% की तेजी दी और आईसीआईसीआई बैंक ने करीब करीब नीचे के स्तरों से 20% की तेजी दिखा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल पे जो अंडरवेट फंड्स हैं वो वापस से कहीं ना कहीं इक्वल वेट होने की कोशिश करेंगे और उसके चलते ही एक बड़ी लिक्विडिटी इन स्टॉक्स को चेस करेगी और जिसके कारण मुझे लगता है एक अच्छी खासी अपसाइड आपको आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएगी। तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं पर बड़ा ट्रैक्शन तेजी का अब आना शुरू हो सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक में हमने देखा भी था बड़ी डिलीवरी बेस बाइंग पिछले सत्र में, यानी कि फ्राइडे के सत्र में नोट की गई है। चलिए, कई सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की। फाइनेंशियल रेडार पर रहेंगे, रियल एस्टेट कंपनियां, टेक्सटाइल स्टॉक्स, ये सभी आज इनफैक्ट सेक्टर्स रहेंगे जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये बात हुई मुनाफे की तैयारी की। अब चलते हैं पहला सौदा की तरफ। नमस्ते हेमंत जी, नमस्ते हर्षदा जी और हमारे पैनल पे जितने भी हमारे मित्रगण हैं उनको सबसे शुभ प्रभात। तो हेमंत जी बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं, फिर 4-5 चीजें जो हैं मैं आपको बताता हूं क्या क्या मेरी नजर में है। नहीं, बढ़िया सेटअप है शैल जी। पिछले हफ्ते भी देखिए शुक्रवार को जरूर हमने देखा था अमेरिका के बाजारों में थोड़ा सा ढीला कारोबार हो रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो वीक अमेरिका का बढ़िया रहा था और कोविड के केसेस बढ़ने के बावजूद ये बढ़िया सेशन रहा था। भारतीय बाजारों में भी देखिए जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। मुझे लगता है शैल जी इस पार्टी में अभी और सेक्टर्स जो अंडर ओनरशिप, अंडर वैल्यूड सेक्टर्स हैं वो पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये पार्टी और वाइड होगी, ये समझ में आ रहा है। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ये देखिए कमाल दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर तेजी होगी, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, जिसका हर्षदा भी जिक्र कर रही हैं। देखिए ये सारे के सारे सेक्टर्स आज भागते हुए नजर आएंगे। ये बताइए आपने कौन से सेक्टर्स चुने हैं आज और कौन से स्टॉक्स देखे हैं? तो हेमंत जी यूँ समझिए कि दिल्ली का मौसम बहुत शायराना है और मुझे लगता है उसी तरीके से आपको बाजार में भी आज आपको बहुत बढ़िया मौसम आता हुआ दिखेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अगर आप नज़र डालें तो वैसे आप देखिए जून का जो वीकली एक्सपायरी है वो तो आज मंडे उसका दूसरा दिन है, लेकिन ये महीने का भी आखिरी हफ्ता चलता हुआ दिखेगा। इस महीने निफ्टी में आपने लगभग 13% की रैली देखी है और बैंक निफ्टी लगभग 23% बढ़ा है जून में। और आप ये मान के चलिए कि बैंक निफ्टी जो है वो जून के महीने में दुनिया का सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग इंडेक्स है। मैं ये मान के चलता हूँ कि फिलहाल एक आध दिन ये थोड़ा साइडवेज रहेगा, लेकिन जैसा कि आपने बखूबी फरमाया कि बाकी सारे इंडिसेस जो हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 3 सेक्टर्स पे मेरा ध्यान है आज। निफ्टी का ऑटो इंडेक्स जो आपके सामने लगभग 3 दिन की हल्की सी तेज़ी के साथ 6634 के आसपास चल रहा है, ये अपने 200 डीएमए के नीचे है और यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। हीरो मोटर्स, खासकर एक्साइड और आयशर वगैरह जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है। ये आपके सामने निफ्टी ऑटो इंडेक्स है, लगभग ये 1.5% आपको कल बढ़ता हुआ दिखेगा था। हीरो मोटर्स में अगर आप ध्यान दें तो बहुत ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट का आपको इजाफा आता हुआ दिखेगा। यही कहानी एक्साइड में है।
तो इन 2-3 स्टॉक्स पर आप ध्यान दीजिए। साथ ही साथ मुझे फार्मा में बहुत शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। बहुत दिनों बाद फार्मा का इंडेक्स वापस आपको 5 डिजिट में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हेमंत जी। यहाँ पर आप लगभग 10,002 का लेवल आते हुए देख रहे थे फ्राइडे को, और जो भी स्टॉक्स रेमडेसिविर से रिलेटेड हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिख सकती है। फार्मा आपके सामने सितंबर 2018 के हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है और बहुत दिनों बाद आपने वापस 5 डिजिट का नंबर फार्मा इंडेक्स पर आता हुआ दिखा है। रियल एस्टेट, हर्षदा जी पूरे वीकेंड इस पर रिसर्च करती रही और उन्होंने बहुत शानदार कंपनीज को इनवाइट भी किया है हमारे कॉर्पोरेट रडार में, तो आप हमारे साथ उनके लिए जुड़िएगा। लेकिन 2-3 रियल एस्टेट ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप बहुत ही शानदार तेजी दिख रहे हैं। प्रदीप जी ने बहुत शानदार तरीके से फ्राइडे को गोदरेज प्रॉपर्टीज पकड़ा था। कम लोग जानते हैं कि ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर बहुत शानदार तरीके से ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स और डिलीवरी पैटर्न शानदार है। 5 लाख शेयर की डिलीवरी आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज की उतरते हुए देखी फ्राइडे को, जो कि 2.5 गुना ज्यादा है। यही हाल आपने ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर देखा। वॉल्यूम लगभग 11 लाख शेयर थे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर और लगभग उसमें से 6,50,000 शेयर तब्दील हुए डिलीवरी में, जो कि 2.5 गुना ज्यादा है एवरेज 5 दिन की। तो ये 4 या 5 ऐसे शेयर्स हैं। कुछ कैश काउंटर्स हैं, खासकर पीटीसी इंडिया पर ध्यान दीजिए। पिछले पूरे हफ्ते मैंने इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया था डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग की नतीजों से पहले। वहां पर 5.5% ₹5.50 हेमंत जी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है पर शेयर। पीटीसी इंडिया आपके सामने लगभग ₹40.80 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पर एक अच्छा आपको 14% डिविडेंड यील्ड दिख रहा है, लेकिन अब कहानी सामने है, तो यहां पर जरा आप सोच समझकर डिलीवरी या ट्रेड करें। ये मेरे हिसाब से आज 7 या 8 स्टॉक्स हैं जो मैं देख रहा हूं। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो बाजार खुलने में 1 मिनट